भेदभाव की करो तैयारी, हम सब हिंदू भाई भाई। अरे तैयारी नहीं नकटा, भेदभाव की करो विदाई। भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पिटाई नहीं विदाई। गुरुजी। हाँ जी। मुझे जब मैं स्कूल जाता हूँ सब्जी में गुरुजी मैं बीमार हो जाता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहते हो? हाँ। गजब बीमारी है। पता नहीं गुरुजी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो बीमारी तुम्हें है ना यही थी हमें। अच्छा बेटा हमारी जो बीमारी थी वो तब थी कि स्कूल का टाइम होता था हमें पेट दर्द होता था। हाँ यस। हाँ। हाँ हाँ। अच्छा बेटा गाड़ी निकल जाए और एक दो लेक्चर पूरे हो जाए तो सही हो जाता था। हाँ हाँ सही हो जाता था। बेटा ये बीमारी नहीं है ये नौटंकी है। उल्लू न बनाओ। कल से टाइम पे स्कूल जाइयो, भलाई लोटा लेके जाइयो। राधे राधे। राधे राधे बहना। कैसे हो आप? जिंदा है। हम भी जिंदा हैं। तो तुमने मन्नत की थी कि हम बिना चप्पलों के जाएंगे। हाँ मतलब ये बोला था कि जब मैं अपनी भतीजी को लेके आऊंगी बागेश्वर तो मैं बिना चप्पलों के आऊंगी, पर और मैं तुम चप्पल पहन के आ गई। भूल गई। हनुमान जी की इतनी नाराज हो गए कि चप्पल ही टुरवा दी। वो नाराज नहीं हुए, मतलब उन्होंने ऐसे कृपा की कि मतलब उन्होंने मुझे पैदल चलवा लिया। चलो कोई दोष नहीं, अब अगली बार आ जाइए तुम्हारी मन की संतुष्टि हो जाए। वो नाराज नहीं है, बहुत सरल देवता है। हाँ जी क्या नाम है, परिचय बताओ। मेरा नाम राकेश पाल है। क्या करते हो? सर अभी तो बेरोजगार हूँ। ये बताइए कि मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी महाराज जी? लगेगी तो कब लगेगी? बेटा तुम हवेली में मिलो, समझ रहे हो? श्री राम गुरु जी। सीताराम चेला जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके माथे पर खूब खूब आशीर्वाद। गुरु जी हमारी 2 साल पूजने को है शादी का, लेकिन हमारी जब से शादी हुई है तब से हम खुश नहीं हैं। बेटा शादी के बाद हुआ कौन है खुश? गुरु जी हम ये कंफ्यूज हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी का साइड लें या कि माता पिता का साइड लें। दोनों का साइड लेते हैं, किसी एक का साइड लेते हैं तो एक तरफ से मारे जाते हैं। मतलब तुम पिटते भी हो। पहली बात तो ये बताओ बेटा तुमने हमसे पूछ के शादी करी? नहीं गुरु जी। वही कहते हैं गुरु जी, तो कहते हैं जो मन में आए तुम्हारे वो करो। तो अभी हम घर से दूर भी चले गए। हमारी वाइफ कभी जंगल में रहते हैं तो वहाँ छोड़ के आए। जंगल में छोड़ दिया तुमने? गुरुजी मैंने जब आपसे दीक्षा ली थी तो मैं लगातार मंत्र जाप करता था, तो मेरे को महसूस भी होता था और अनुभव भी होता था। फिर मैं रामेश्वरम के बाद आप जानते ही हैं, उसके बाद मेरे को अनुभव और सब मिलना बंद हो गया अचानक, और मेरे काम भी उल्टे हो गए सारे। आवाज आ रही? हेलो हेलो। हाँ हेलो, कान में लगाओ, आवाज आ रही? हेलो आ रही? नहीं आ रही? भैया माइक तेज करो, आवाज नहीं आ रही दादा। लगाओ कान में, हम बोल रहे हेलो। अरे टन शुरू भाई। हेलो थोड़ा और तेज करो, अब लगाओ कान में। हेलो माइक से बोलो हेलो हेलो। हाँ भाई धर्मेंद्र आ रहे हैं, धर्मेंद्र आ रहे हैं। गुरुजी के पास आ जाएं, गुरुजी के पास आ जाएं। ये जो तुम्हें नस की दिक्कत बनी है ये इसलिए बनी क्योंकि तुम्हारी 2 लोगाई हैं। दोनों पत्नी के बारे में तुमने बच्चों को नहीं बताया। नहीं, लेकिन पत्नी को पता है। पत्नी को पता है, दोनों को पता है। दोनों को पता है। एक अलग जगह रहती, दूसरी अलग जगह रहती। बताओ बुढ़ापे में भी बताओ तो। इधर एक नहीं मिली आज लोग। हम लोगों के ऐसे विचार हैं कि भगवान ही बचाएं। कथा में तो नींद आती है और गंदी बातें करवा लो, रात भर नींद नहीं आती। फिल्म दिखवा लो, पूरी रात नींद नहीं आती। किसी की बुराई करवा लो, है फलाना ऐसा है ठिकाना ऐसा है। वो कह दो नहीं नहीं रामायण पढ़ो रामायण। गुरुजी हमारा तो सिर दर्द कर रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ऐसे लोगों पे हमें ऐसी बात याद आती, भजन करन में आलसी पर भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। क्या बोलने लोग? मुझे लोग इतना बेवकूफ मानने लगे कि तू क्या 27 साल के पीछे लड़के के पड़ गया है बागेश्वर। कौन है 27 साल का? आपकी उम्र के हिसाब से लोग मेरे को बहुत ताने मारते हैं। पागल आदमी, हम 27 साल के हैं नहीं। तब से पृथ्वी है, तब से है। और गुरुजी आज मुझे सपना आया था कि मेरी अर्जी नहीं लगेगी, पर तो कई जन्म हो चुके हैं। जिस भक्तों के कष्ट कटवाने हो तो एक बार ध्यान से इस गरीब की शायरी सुन लो। गुरुजी की तो हमेशा सुनते हो यूट्यूब पर। ए रूप की रानी चोरों का राजा, अपने कष्ट कटवाने हो तो बागेश्वर धाम आजा।
धाम पे 5 बार जाता हूँ, 5 बार पैर की चरण की धूल ले चुका हूँ, पर गुरुजी मैं आपसे मिल नहीं पाता। गाड़ी इतनी बड़ी है, गरीब लोग आगे पीछे चलते हैं, आप गाड़ी में हो तो गुरुजी। ये बेटा ते मेहमान गा रहा हो कि हमारी छिलाई अगर